वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी, देखते हैं जो इंसान आपके माइंड में चल रहा है उस पर्सन के माइंड में क्या है, क्या हो रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में। जो इंसान आपके माइंड में चल रहा है उस इंसान के साथ आपकी इस जर्नी में क्या चल रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर रिलेशनशिप, थिंक अबाउट योर जर्नी। ठीक है, आप अपने पर्सन के बारे में सोचें, अपने पर्सन से जुड़ी हर चीज़ के बारे में सोचें। ठीक है, जिस भी सवाल का आप जवाब चाहते हैं उस सवाल को सोचें। सबसे पहले इस इंसान का इंटेंशन आपके लिए क्या है। जिस वक्त आप रीडिंग देख रहे हैं, ये क्या इंटेंशन रखता है आपके लिए इस रिश्ते में। लेट्स सी, इस पर्सन का इंटेंशन क्या है, जो ट्रू इंटेंशन है वो क्या है इस रिश्ते में। ये इंसान क्या सोचता है आपके लिए। पेज ऑफ फ्रूट्स। कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो कम्युनिकेशन करना चाहता है। ठीक है, ये चाहता है आपके साथ, अगर कम्युनिकेशन किसी तरीके से एंड हुई हुई है या साइलेंट मोड पे है तो ये इंसान आपसे बात करे। ठीक है, कम्युनिकेशन में आए। बहुत ज़्यादा आपको सोचता है। ठीक है, जब इर्द गिर्द लोग नहीं होते तो वो आपके बारे में, आपको लेकर सोचो विचार चलता है। जैसे कि जानने की कोशिश करता है, हर पहलू पे एक नज़र मारता है, एक रोशनी डालता है, सोचता है क्या करना चाहिए। ठीक है, ऐसी बात नहीं है आप इसके माइंड में नहीं है, आप इसके माइंड में हैं। ठीक है, आप इसको एक सोल फैमिली लगते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप इसकी कम्युनिटी से कनेक्टेड हैं या आपके साथ मिलना, आपकी कंपनी एंजॉय करता है। ठीक है, ये पर्सन आपकी कंपनी को पसंद करता है, आपके साथ मिलना, आपके साथ कनेक्ट होना, मतलब इसको एक डिफरेंट फील नहीं होता। ठीक है, इसको ऐसा लगता है कि किसी ऐसे इंसान से मिल रहा है जिसको ये जानता है, जिसके साथ इसका एक बॉन्ड है। कभी कभी हम लाइफ में किसी ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जो हमें कभी नहीं मिले होते, वो फर्स्ट टाइम मिलते हैं और एक होप, उनका ऑरा इतना पॉजिटिव होता है, उनकी वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव होती है कि वो आपको बहुत एक डिफरेंट फीलिंग्स देते हैं, डिफरेंट टाइप की चीज़ फील कराते हैं, डिफरेंट एक एक्सपीरियंस होता है। तो इस इंसान को एक होप मिलती है। ठीक है, हीलिंग मिलती है, एक जैसे कि कोई उम्मीद मिलती है जब यह इंसान आपके साथ टाइम स्पेंड करता है, या मतलब कि आप इसके लिए एक लाइट की तरह है। एक डार्क टाइम में, एक बहुत ज़्यादा बैड टाइम में जो एक होप रखता है, जो एक होप लेकर आता है। ठीक है, आप काफ़ी लविंग, केयरिंग, अनकंडीशनल लव करने वाले या करने वाले, प्रोटेक्शन देने वाले या प्रोटेक्ट करने वाले, अंडरस्टैंडिंग इंसान। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लेकर आता है रिलेशनशिप में, जो बहुत ज़्यादा जो मसलों को बिगड़ने की बजाय संभाल लेता है। ठीक है, जो प्रोटेक्ट करना जानता है रिश्ते को, इस इंसान को, आपको। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना, इस रिश्ते के प्रॉब्लम्स को समझना, इस रिश्ते की एक लीड पोजीशन वो आपकी है। ठीक है, मतलब कि आप इस रिश्ते की एक बहुत ज़्यादा, अगर ये कनेक्शन चल रहा है, अगर आप लोग के बीच पीस, ज़रा सा भी पीस कायम है तो वो आपकी वजह से। ठीक है, अदरवाइज इस रिश्ते में पीस ना रहे। द लवर, इस इंसान को ऐसा लगता है आप एक सोल काउंटर पार्ट हैं, एक सोल मेट, एक सोल काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है, जैसे कि डिवाइनली गाइडेड, डिवाइन की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, डिवाइन की तरफ से इस इंसान को इस रिश्ते में प्रोटेक्शन फील होती है। इस इंसान को ऐसा लगता है आगे जाके आप इसके फ्यूचर का हिस्सा है। ठीक है, इस इंसान को ये चीज़ फील होती है, ये रिश्ता, ये कनेक्शन, ये बॉन्ड आगे जाके इसके फ्यूचर का हिस्सा बनेगा, एक पार्ट बनेगा। ठीक है, चाहे इस कनेक्शन में अभी कितना ही समझ में नहीं आ रहा हो क्या हो रहा हो, या स्टकनेस फील हो रही हो, कोई नेगेटिविटी फील हो रही हो, अपनी सक्सेस पे या अपने काम पे, अपने कैरियर पे ज़्यादा फोकस हो, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है आने वाले टाइम में ये कनेक्शन एक बहुत लीडिंग पोजीशन होल्ड करेगा। ठीक है, किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी है तो वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस रिश्ते में कोई स्ट्रेस है तो वो ख़त्म हो जाएगा, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है तो वो ख़त्म हो जाएगी, अगर किसी तरीके का इम्बैलेंस है तो वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इंसान कुछ होल्ड कर रहा है या ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा एक ईगो सेल्फ में इस इंसान ने कंफ्यूज करके रखा हुआ है तो चीज़ें चेंज होंगी आप लोग के रिलेशनशिप में। ठीक है, बहुत क्लियर है, सैडनेस है, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, इस इंसान को ये इस रिश्ते की डार्कनेस फील होती है, लेकिन इसको ऐसा लगता है अगर आपने पेशेंस दिखाया तो इस रिश्ते में रोशनी लाने की वजह भी आप है। ठीक है, लेट्स सी,
क्या सोचता है ये इंसान? भाई ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते को फिक्स करना चाहता है इन फ्यूचर, ठीक है, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, आपसे बहुत ज़्यादा एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, जैसे कि माइंड में कहीं ना कहीं आप चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चाहे आप कितने ही दूर क्यों ना हो, ये इंसान आपके माइंड में चलता रहता होगा, चलता रहता होगा। मतलब कि आप कुछ भी कर रहे हैं, जैसे कि किसी सिंक्रोनिसिटी के थ्रू ये इंसान आपको याद आ गया, या कहीं नाम दिख गया, या कोई सॉन्ग ऐसा रिलेटेबल हो गया आपके रिलेशनशिप से, ठीक है, या तो टेलीपैथिक कनेक्शन हो गया, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर चलता रहता है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के माइंड में कंटिन्यूसली रहते हैं, ठीक है, दूर होते हुए भी एक कनेक्शन बना हुआ है। ये कैसा कनेक्शन है, ये क्यों बना हुआ है, ये तो ना आप जानते हैं ना ये जानता है। ये इंसान बल्कि इस रिश्ते को समझने की कोशिश करता है, काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है, क्यों फील करता है, क्यों माइंड में रहते हैं, क्यों आप इसके थॉट में रहते हैं, क्यों ड्रीम आता है आपका, ठीक है, क्या रीज़न है, आपसे क्यों जुड़ा है, ये इतना इंटेंस कनेक्शन क्यों है, ठीक है, किसी तरीके की क्लैरिटी। ये हमेशा जब भी आपसे बात करते हैं तो उसको बहुत क्लैरिटी आती है, ठीक है, एक क्लियर होता है, कुछ थॉट्स क्लियर होते हैं, कुछ क्लाउडेड एनर्जी, कुछ नेगेटिविटी क्लियर होती है इसके थॉट प्रोसेस में, इसके माइंड में, जबकि ये है बहुत एक सड़ू और एक अड़ियल टाइप इंसान, ठीक है, हर चीज़ में अड़ना, हर चीज़ में रोक टोक करना, हर चीज़ में अपर हैंड रखना, हर चीज़ में डोमिनेशन दिखाना, ये इसकी आदत है। ये मेल है या फीमेल है, बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी है इसके अंदर, ठीक है, ये मत करो, वो मत करो, मेरी सुनो, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी में ये मेल है या फीमेल, ही चाहता है कि आप थोड़ा सा ये ज़्यादा मतलब कि ये ज़्यादा एक सुपीरियर, या ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा समझदार है, ये लड़की है या लड़का है, ठीक है, इसको ऐसा फील होता है कि मतलब कि मेरे पास ज़्यादा गुड प्लान है, ठीक है, फ्यूचर को लेकर। इसका आपको ट्रीट करने का तरीका ये होता है, एस ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ कप, किसी तरीके की बिगनिंग, किसी तरीके का स्टार्ट, कुछ क्लैरिटी है इस इंसान को अपने इमोशंस में, अपनी स्टेबिलिटी में आपको लेकर, ठीक है, अपने माइंडसेट में आपको लेकर, किसी तरीके की एक स्टेबल, एक न्यू बिगनिंग, एक होप है कि किसी तरीके का एक न्यू स्टार्ट हो सकता है आप दोनों के बीच, ठीक है। थोड़े से फाइनेंसेस, थोड़े से एक कैरियर, फाइनेंसेस को लेकर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ फाइनेंसेस अच्छे नहीं है इस इंसान के, ठीक है, फाइनेंसेस में किसी तरीके की डिस्टर्बिंग एनर्जी है, किसी तरीके का स्ट्रेस हो सकता है, किसी तरीके का एक प्रॉब्लम हो सकता है कि थोड़ा सा एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन एक अवेकनिंग एनर्जी है। आपके पर्सन अपनी लाइफ में, ऐसा हो सकता है इस इंसान ने अपने फाइनेंसेस बैलेंस करने के लिए आपसे एक डिस्टेंस बनाया, ठीक है, लेकिन ये इंसान को एक चीज़ फील हो रही है, ज़िंदगी के साथ चलता रहेगा, या आपको फाइनेंसेस की वजह से, या अपने किसी एक बिजनेस लॉस या एक जॉब की प्रॉब्लम की वजह से आपको छोड़ नहीं सकता, ठीक है, किसी तरीके की रियलाइजेशन है आप लोग के रिलेशनशिप में, कुछ आपके पर्सन को एक सडनली रियलाइज़ हुआ है, ठीक है, ये मतलब कि वक्त के साथ है, कभी बहुत अच्छा टाइम, कभी बहुत ज़्यादा बैड टाइम, लेकिन इस इंसान को ऐसा फील होता है आप एक सपोर्टिव एनर्जी हैं, आप एक सपोर्टिव इंसान हैं, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करेगा तो हर चीज़ पीछे छूट जाएगी इसके हाथ से, ठीक है, इसलिए चाहता है कि एक न्यू स्टार्ट हो, एक पैशन क्रिएट हो इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, आप दोनों के बीच जो पैशन ख़त्म हो चुका है वो पैशन बने दोबारा, ठीक है, इसका इंटेंशन प्योर है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स में, कुछ ऑब्स्टिकल्स में, कुछ चैलेंजेस में ये इंसान स्टक हुआ हुआ है, ठीक है, आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव है, आपकी तरफ हैंग हुआ हुआ है, आपको कहीं ना कहीं से दूर, कहीं ना कहीं से देखता है, बहुत साइलेंटली वॉच करता है, और आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड, इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लेकर आना चाहता है, एक बैलेंस लेकर आना चाहता है, इमोशनल बैलेंस, हर वे में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता है, ठीक है, इस रिश्ते में। लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं भाई, एसेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। आपके पर्सन का इंटेंशन आपके साथ कुछ न्यू एक्साइटमेंट से स्टार्ट करने का है, ठीक है, कुछ न्यू थ्रिल, कुछ न्यू पैशन, किसी तरीके का न्यू थ्रिल, किसी तरीके का न्यू पैशन, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन रही है तो उसको कट ऑफ करना है, ठीक है, कोई स्ट्रेस रहा है तो उसको कट ऑफ करना है, चॉइसेस रही हैं तो उसको कट ऑफ करना है, क्लाउडेड एनर्जी रही है तो उसको एंड करने का इरादा है, ठीक है, कुछ आप लोगों के बीच कन्फ्यूजन है, या आपके पर्सन की लाइफ में कन्फ्यूजन है, या इंसान ने इस रिश्ते में कन्फ्यूजन क्रिएट करी है तो वो एंड करनी है, ठीक है, मतलब कि क्लाउडेड एनर्जी से बाहर निकालना है इस कनेक्शन को। आपके पर्सन का इंटेंशन प्योर है, अगर पास में कुछ ख़राब हुआ है तो उसको फिक्स करने का इरादा है, ठीक है, कोई कुछ बातों की वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, कुछ बातों ने आपको पेन दिया है, हर्ट किया है, तकलीफ़ दी है किसी भी तरीके की, ये इंसान आप फिक्स करना चाहता है। इंसान को ऐसा लगता है इसके पास वो सब कुछ है कि आपको खुश रख सकता है, तो क्यों खुश ना रखे, ये इसके दिल में आपके लिए वो फीलिंग्स हैं, वो गुंजाइश है, बस एक्सेप्टेंस नहीं थी, या एक्सेप्टेंस शायद हालात को देखकर नहीं आ रही थी। हालात इतने बुरे थे, हालात इतने डिस्ट्रॉय थे, हालात इतने स्ट्रगलिंग
एक स्ट्रगल कर रहे थे इस इंसान के फाइनेंस से, इस इंसान की लाइफ, ऐसा हो सकता है जॉब, ये सब कुछ एक मैस क्रिएट हुआ था। आपके पर्सन की पर्सनल लाइफ भी एक डिस्टर्ब हुई थी और एक फाइनेंसिस लाइफ थी। तो एक बहुत सारे आपके पार्टनर के माइंड में वजूहात थी, बहुत सारे इश्यूज़ थे जो आपके पर्सन सॉल्व करना चाह रहे थे वन बाय वन, ठीक है आपके पर्सन। लेकिन अभी भी कुछ ऐसा नहीं है कि सब कुछ फिक्स है। आपके पर्सन को ये चीज़ फील हो रही है, प्रॉब्लम मसले वक्त के साथ चलते रहेंगे। आपके पर्सन का इंटेंशन प्योर है, किसी तरीके का कुछ न्यू ऑफर करना चाहता है, कोई न्यू स्टार्ट लेना चाहता है, कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहता है इस रिश्ते में, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं इस इंसान के दिमाग में इस रिश्ते को लेकर और क्या चल रहा है, ये क्या सोच रहा है, इसकी गहरी थिंकिंग में, इसके डीप डाउन इमोशंस इस रिश्ते को लेकर क्या कहते हैं। द माइजर, बहुत स्लोनेस है, बहुत ज़्यादा एक माइजर वाली एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर द रेबल, आपके पर्सन को कहीं से फ्री होना है, ठीक है। आपके पर्सन के डीप डाउन इमोशंस, एक बहुत लेजीनेस, बहुत एक लेजी पर्सन, ठीक है, बहुत स्लो पर्सन। द रेबल, ये अपने इमोशंस को कहीं से फ्री कराना चाहता है। फ्लावरिंग, ये चाहता है इमोशंस ग्रो करें। कई ब्लॉकेजेस में फंसे हुए थे इसके इमोशंस, ठीक है, इसीलिए एक्सप्रेशन नहीं था, इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फेशन नहीं था, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़, ये इंसान अब तक सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था, फील करते हुए भी फील नहीं कर पाता था आपको लेकर इमोशंस, आपको लेकर जिसको फील हो रहा है, जिसके दिल दिमाग में चल रहा है, ठीक है। द ड्रीम, ये इंसान आपको लेकर कुछ ख्वाब देख रहा है, आप ड्रीम में आ रहे हैं इसके, ठीक है। मैंने इससे पहले भी कहा था कि आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, कि कोई ना कोई रीज़न है कनेक्ट होने का, कंट्रोल, लेकिन ये कंट्रोल करके बैठा हुआ है, ठीक है। कहीं कंट्रोलिंग एनर्जी, अपने सेल्फ पे, अपने इमोशंस पे, अपने पैशन पे बहुत कमाल का स्ट्रॉन्गली कंट्रोल रखता है ये इंसान, ठीक है। कंट्रोलिंग एनर्जी है। सक्सेस, ये इंसान एक सक्सेस चाहता है इस रिश्ते में अब, ठीक है। इसके माइंड में चल रही सक्सेस, ये एक प्लानिंग करने वाला इंसान है, ठीक है। ये आपको समझ चुका है आप क्या चाहते हैं, लेकिन ये चाहता है कि आप अब इस रिश्ते में एक सक्सेस लेकर आए, एक सक्सेसफुल एनर्जी ऐड करें, ठीक है। डीप डाउन इसके माइंड में क्या चल रहा है, डीप डाउन इसके इमोशंस में क्या है। पेशेंस, ये पेशेंस रखने वाला इंसान है। आप इससे किसी भी एक बहुत ज़्यादा एक फॉरवर्डिंग एनर्जी पे या बहुत ज़्यादा फास्ट आप कुछ एक्सपेक्ट मत करें। ये अपने आप से फ़ाइट कर रहा है, हालात से फ़ाइट कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक मतलब कि एक टोटलिटी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, बहुत सारे इश्यूज से निकल रहा है, समझे आप, बहुत एक मैस से गुज़र रहा है, उससे गुज़र के बाहर आना चाहता है, फिर आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है, फिर आपके साथ चीज़ों को, हालात को दुरुस्त करना चाहता है। सिर्फ आप नहीं है, आपको मैनेज करने के लिए बहुत से प्रॉब्लम्स को फेस करना है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस को देखना है। हाँ, आपको लाना है, इंटेंशन प्योर है, आपकी तरफ आना है, ठीक है, लेकिन टाइम लगेगा। ये कनेक्शन इस इंसान को लगता है इसको टाइम की नीड है, ठीक है। ये रिश्ता चाहिए, आप चाहिए, दैट्स इट, क्लियर है। लेकिन जब कहेगा, जब एक्शन लेगा, जब आपके सामने सब कुछ एक्सप्रेसिव रखेगा या बहुत ज़्यादा क्लियरली रखेगा, जब इसको पता होगा कि हाँ अब ठीक है, मैं तैयार हूँ, मेरे हालात ऐसे हैं, मैं ये इस इंसान को कुछ स्ट्रांगली प्रोवाइड कर सकता हूँ। लेकिन जब तक बहुत लीजी, बहुत इन एंड आउट ऐसा हो सकता है, कभी बात हो रही है, कभी नहीं हो रही, एक लेस टू कॉन्टैक्ट है, ये इंसान अपने कामों में लगा हुआ है, अगर आप बात भी कर रहे हो तो आप कर रहे हैं, मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि शायद एक नॉन इंटरेस्ट सा शो हो सकता है, आपको लग सकता है आप फिर मतलब कि आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो बात ही नहीं करना चाहता, जो चीज़ों को ठीक ही नहीं करना चाहता, जिसके माइंड में कुछ फ्यूचर को लेकर चल ही नहीं रहा इस रिश्ते के, ठीक है। शायद आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपको ऐसा लगे बहुत बोरिंग कनेक्शन है, बहुत बोरिंग इंसान है, इसने आपके अंदर से पैशन, थ्रिल, एक्साइटमेंट सब ख़त्म कर दी, क्योंकि स्लो पर्सन है, ठीक है। ऐसा हो सकता है इस इंसान में आपको लेकर अंडरस्टैंडिंग बहुत स्लो आई थी, ठीक है। ये इसका कहते हैं ना साबुनी स्लो था, बहुत स्लो मूव फॉरवर्ड, स्लो मूविंग, ठीक है। एक स्लोली अंडरस्टैंड करना इस कनेक्शन को, आपको ट्रस्ट इशूज़ से बाहर निकलना, आपको समझना, अपने हालातों को पीछे छोड़ना, फिर आपको समझना, मतलब कि यहाँ पर आप प्रायोरिटी नहीं थे, समझें, अब बनने जा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको लाने के लिए अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को हल करना है, ठीक है। पहले इस इंसान को अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था, आप इतने मैटर नहीं कर रहे थे। इंसान को ऐसा लगता था प्यार व्यार इश्क मोहब्बत ही सब होता रहेगा, हो जाएगा, ये मेल है या फीमेल है, इसकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत रही हैं, फैमिली की, काम की, कैरियर की, अपनी ज़िंदगी की, अपनी ख्वाहिशात की, अपने से जुड़े लोगों की ख्वाहिशात की, तो बहुत सारे इश्यूज़ इसकी लाइफ में एक ही टाइम में चल रहे थे। तो ये इंसान उस चीज़ से फ्री होना चाह रहा है, ये चाह रहा है ठीक है, ओके, हो गया, सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर लिया, सारे इश्यूज़ को देख लिया, बहुत टाइम दे दिया, बाकी के चीज़ें वक्त के साथ चलती रहेंगी। लाइफ में इतने टाइम में बहुत सारे एक्सपीरियंस भी हुए, वर्क प्लेस पे लोग आए और भी लोग आए, मिलते रहे, लेकिन पता चला कि आप एक बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हैं। क्यों आप पे ट्रस्ट नहीं हो सका? क्योंकि जो लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं
वो आप जैसे नहीं हैं, ठीक है। वो आप सच में एक यूनिक और डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी थे, ठीक है। आपके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, आजकल के लोग ऐसे नहीं होते। तो आपके पर्सन ने साथ ही साथ अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हुए चीज़ भी सीखी, आप एक डिफरेंट पर्सन है, आपके अंदर बहुत सारा विजडम है, ठीक है। आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आपके पास बहुत ज़्यादा इंट्यूशन है, आपके पास बहुत ज़्यादा एक हायर पावर है, बहुत एक पॉजिटिव इंसान हो सकते हैं। सर्विस यहाँ पर ऐसा हो सकता है ये खुद बीमार है या इसके घर में कोई बीमार है, ठीक है। कोई ना कोई है, इसका फादर मदर कोई ना कोई है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इंसान अक्सर परेशान रहता है। ओके, मिरेकल यहाँ पे ऐसा हो सकता है, कोई मिरेकल हो, कोई फैमिली मेम्बर्स में से कोई प्रॉब्लम हो वो जो सॉल्व नहीं हो रही हो, शायद यहाँ पे कोई मिरेकल हो सकता है। कोई मदर यहाँ पर हो सकती है इस इंसान की मान जाए। इम्पेशेंस है ये इंसान इस रिश्ते को सही करने के लिए, आपके साथ बेहतर करने के लिए रिन्यूअल, पर ये रिश्ता एक रिन्यूअल की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये इंसान एक विजडम से काम ले रहा है, समझदारी से काम ले रहा है। ये इंसान आपके इस कनेक्शन को बनाने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप कदम उठा रहा है, ठीक है। कुछ भी नहीं कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा अकेलापन फील करता है इस इंसान को, आपके बिना अकेलापन फील होता है, ठीक है। क्योंकि इधर उधर टाइम लगाना, ये एक्सपेंड करना चाहता है अपनी लाइफ में, शादी करना, मैरिज करना, ठीक है। कुछ लाइफ में एक न्यू चीज़ें डालना, ठीक है। डेस्टिनी, ये इंसान अपनी डेस्टिनी में जो है उस चीज़ का आने का वेट कर रहा है, मतलब कि बहुत डेस्टाइन है यहाँ पर इसको फील होता है। वर्कोहॉलिक, अपने आप को काम पे, कैरियर पे बिजी रखना, बहुत ज़्यादा दिन रात अपने काम पे रहना, क्योंकि एक अकेलापन बहुत ज़्यादा इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इसको हिट करता है। एक अकेलापन, सैडनेस, वो चीज़ को बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाती है, ठीक है। फसाड की एनर्जी है, ग्रीफ है, बहुत ज़्यादा सैडनेस है। इसने पास में रिजेक्ट जो किया है, इसने पास में जो बार बार आपको परेशान जो किया, वो चीज़ की सैडनेस इसके अंदर दिख रही है। इसको बहुत ज़्यादा परेशानी फील होती है, ये फील करने लग जाता है ये क्या मुझे फ़ील हो रहा है, क्योंकि इसको फ़ील होता है कि एक अच्छे इंसान को निकालना अपनी लाइफ से, उसका रीज़न पता है। कोशिश करता है अपने फ्रेंड्स में, अपने इर्द गिर्द के लोगों में खुश रहे, क्योंकि इसको एक अकेलापन जब फील होता है, बहुत गॉसिप्स लोग इसकी रिलेशनशिप को लेकर, इसकी लव लाइफ को लेकर अक्सर लोग गॉसिप्स करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी आइसोलेशन को सब जानते हैं, इसके क्लोज़ वन या क्लोज़ फ्रेंडशिप के लोग भी जानते हैं। काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट, डिस्कनेक्ट सोल है, और बहुत कम लोगों से कनेक्ट करना, या बहुत कम लोगों को अपने सेल्फ को जानने देना, कोई आसानी से इसको डिस्कवर कर नहीं सका है। काफ़ी ट्रिकी पर्सन है, अपने आप को समझने नहीं देता होगा आपको, ठीक है। आसानी से कोई इसको समझ नहीं सका, इसके दिमाग में क्या है, इसकी सोच में क्या चल रहा है, ठीक है। लेट्स ही देखते हैं करंटली आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, ठीक है। देयर फीलिंग्स, इस इंसान की फीलिंग्स में आपको लेकर करंट टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। एक्शन लेना चाह रहा है लेकिन थोड़ा कंफ्यूज है, ठीक है। मैं आपको वही बात कह रही हूँ, कन्फ्यूजन है। किसी तरीके का एक्शन इसको पता है, नीडेड है इसकी तरफ से। इसकी फीलिंग्स थोड़ा सा कंफ्यूज, क्रॉस रोड पर है, ठीक है। समझना चाहता है क्या करना चाहिए इसको। आपकी तरफ आने से पहले बहुत सोच समझ कर एक्शन लेगा। इसको पता है इसको एक्शन लेना है, लेकिन बहुत सोच समझ कर। ये 10 ऑफ कप्स का रिंग देख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये बैकग्राउंड में काम कर रहा है इस रिश्ते को स्टेबल और ग्राउंडेड करने के लिए। इसकी फीलिंग्स इस टाइप की हैं। एम्प्रर, यहाँ पे एम्प्रेस आई थी, ये कि एम्प्रर पर्सन है, ये अपने प्लान के मुताबिक चल रहा है, ये अपनी सक्सेस के साथ आपकी तरफ मूव करना चाहता है। ये प्रॉब्लम सॉल्व कर वही मैं आपको कह रही हूँ ना, एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, तो प्रॉब्लम सॉल्व कर आएगा। बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत सारा स्ट्रेस इसके ऊपर, ठीक है। आउटसाइडर लोग इससे बहुत एक बर्डन और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, जैसे कि आउटसाइडर लोग इस इंसान से बिला वजह फाइट करना, बिला वजह एक्सपेक्ट करना, सारी नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से कट ऑफ करेगा आपकी तरफ आने से पहले, एक रिस्क टेकिंग करने से पहले। ये इंसान आपकी तरफ एक रिस्क टेकिंग करना चाहता है, लेकिन अपने ट्रू इंटेंशन को ज़रूर हाइड कर रहा है, नहीं बता रहा। ब्रोकन है, डिस्टर्ब है, पेन में है। इंसान को एक ये चीज़ है कि आप इसकी लाइफ में इमोशनली बैलेंस लेकर आए। अगर इसने आपके साथ कुछ गलत करा है तो उसका रिग्रेट कंटिन्यूसली चल रहा है, ये आपको होल्ड करके बैठा हुआ है, ये आपको रिलीज़ करने की रेडी नहीं है। इसकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा एक गिल्ट वाली हैं, रिग्रेट वाली हैं। इसको पता है बहुत एक आपके अंदर पेशेंस है, आपने बहुत अंडरस्टैंड किया है, आप एक अंडरस्टैंड करने वाले इंसान हैं, ठीक है। आपके जो सेल्फ है काफ़ी अंडरस्टैंडिंग सेल्फ है, अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, समझते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आप बहुत क्वेश्चनिंग नहीं करते। लेट्स सी क्या हो सकता है, मतलब कि क्या एडवाइस है आपके लिए। थिंक अबाउट योर सिचुएशन। मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है, इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए। एग्जॉस्ट मत हो, आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। खुद को बैलेंस करके रखें, बहुत ज़्यादा मत सोचें, बहुत ज़्यादा डिप्रेस या परेशान मत हो, क्या होगा, क्यों होगा, क्या नहीं होगा। खुद को बंधा हुआ फील मत करें, अपने आप को बैलेंस फील करें, ठीक है, बैलेंस रखें। आप दो तरीके के थॉट्स में हैं, ठीक है। आप सही हैं, आप सही इस इंसान का वेट कर रहे हैं या नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं। आपको खुद को बैलेंस रखना है, लेट गो करें, स्ट्रेस को निकालें, ठीक है, मैच्योरिटी से काम लें।
यहाँ पे एक मेच्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप इसलिए आसानी से इस रिश्ते को लेट गो नहीं कर पा रहे, ठीक है। यहाँ पर पास्ट लाइफ चीज़ें थी, जो भी हुआ है वो होना ज़रूरी था, ठीक है, ख़त्म हो चुका है। सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है पुरानी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आप, ठीक है। और अपनी इंट्यूशन की सुने, आप सबकॉन्शियस माइंड की सुने, अंडरस्टैंडिंग, आप लोग के बीच एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है, ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। तो इस रीडिंग को जब रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।